और भाई क्या हाल चाल है। तो आज फिर हम लोग आ गए हैं। आज वीडियो बनाने का मेरा थोड़ा अलग मकसद था। मैंने सोचा नहीं था कि पहले कभी मैं इस तरह जो उस पर रिएक्ट करूँगा किसी दूसरे की वीडियो पे। बट आज कुछ बात ऐसी हो गई है, कुछ ऐसी आ रही है जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, समझा है, उसमें ये मुझे लग रहा है कि इस पे ये चीज़ शेयर करना इम्पोर्टेंट था। और आज हम इसी पे बात करेंगे। बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका बेसिकली ताल्लुक जो है वो दोस्ती से है, कि कैसे हम पहले किसी दोस्त के साथ घुलते हैं, मिलते हैं, और उसके बाद जब हमारे बीच में कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, दरार आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो हम उसी दोस्त की के बारे में उल्टा-सीधा बोलने लगते हैं दूसरों से, जो जो हमारे साथ नए होते हैं या कुछ होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे, बट इससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कुछ लोगों से, जिनके बारे में आज हम समझेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे। और ये लोग कोई मजाक लोग नहीं है, ये लोग बहुत सीरियस लोग हैं। और सीरियस इन द सेंस कि कोई प्रैंक या कॉमेडी करने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग बहुत इम्पोर्टेंट बातें करते हैं विच कैन ट्रांसफॉर्म समवंस लाइफ, हमारी आपकी ज़िंदगी को जो प्रभावित करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो इनमें पहला नाम आता है श्वेताब का। श्वेताब वो बंदा है जिसका जिसको मैं सालों से देख रहा हूँ, इसकी बातों को सुनता हूँ, और ही इज़ जस्ट लाइक माय माय बिग ब्रदर, और ही इज़ जस्ट लाइक माय माय फेलो। जब जब कोई नहीं होता समझाने वाला, तो आई लुक आउट कि शायद इसने कुछ बोला होगा किसी टॉपिक पे। सेकंड, संदीप जी को कौन नहीं जानता, संदीप माहेश्वरी साहब। तो ये तो हमारे चहीते हैं। बहुत सारी बातें ये भी करते हैं, रिलेशनशिप हो, डीलिंग हो, प्रॉब्लम से जूझने की बात हो। एक और बंदा है यहाँ पे, इसका नाम है प्रखर। तो प्रखर मुझे कुछ खास पसंद नहीं था स्टार्टिंग से। इन दोनों का, तीनों का नहीं, मतलब श्वेता, प्रखर और एक और बंदा है, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम इज। तो दीज थ्री गाइज यूज्ड टू डू रॉ एंड रियल श्वेताब के चैनल पे, और ये भी अपने चैनल पे डालते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि किसी फंडामेंटल टॉपिक हो या करंट अफेयर हो या कोई भी टॉपिक हो, उसको लेकर के ये आपस में बातें करते थे और अपनी कमेंट्री और अपने थॉट प्रोसेसेस को जाहिर करते थे उस पे। तो हुआ ये है कि संदीप जी के वीडियो पे श्वेता वाज रिएक्टिंग लाइव। ये हो रहा था कि संदीप की वीडियो चल रही थी, संदीप जी की, एंड देन श्वेताब ने कुछ कमेंट किया था उसके ऊपर। और विच वाज, इंटेलेक्चुअल लोग देखते हैं तो वी शुड रेडी फॉर क्रिटिसिज्म एंड ऑल एवरीथिंग। बट कुछ इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई कि ब्लेम गेम चलने लगा। संदीप जी ने इसे बोला श्वेताब से कि भाई तुम ऐसा मत बोला करो। श्वेताब ने बोला कि ठीक है मैं नहीं करूँगा। बट इन दोनों ने आपस में सॉर्ट आउट कर लिया और इन्होंने अपनी वीडियो भी हटा ली, और इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया कि कुछ रिएक्शन वगैरह जो भी किया था वो वीडियो इन्होंने आई थिंक डिलीट कर लिया, कुछ ऐसा किया। बट दिस गाय इज़ नॉट, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस पर्सन, बट इस भाई साहब ने इनके ऊपर 2 करोड़ का डेफेमेशन केस डाला हुआ है यूट्यूब के किसी वीडियो के उस बेस पे, या आई डोंट नो किस वजह से। सो विल फिगर इट आउट। तो अब देखो यार, एक समय था जब श्वेता कहता था कि प्रखर भाई है, छोटे भाई जैसा है, and इसकी और इसकी एज में और मेंटल स्टेट में बहुत डिफरेंस है। काफ़ी, आप कह सकते हो कि ये अगर फर्स्ट ईयर में है तो दिस गाय इज इन आइदर पास आउट और इन द फोर्थ ईयर सीनियर। तो अब यहीं पे हुआ क्या है कि श्वेताब को संदीप जी ने बुलाया है। श्वेताब इज गोइंग थ्रू द क्रिटिकल टाइम विद फैमिली प्रॉब्लम। बेटर कि हम श्वेताब से ही सुने और संदीप जी से ही सुने। तो मैं ये वीडियो चलाऊंगा और हम साथ में बैठ कर देखेंगे कि
क्या बातें हो रही है, और बाद में हम इस पे थोड़ी अपनी कमेंट्रीज देंगे। ठीक है, देखते हैं। तो ये संदीप जी की वीडियो मैं चला रहा हूँ आज अभी, हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, उनका देखते नाम है हैं। श्वेताब गांगवार। ये एक पॉपुलर यूट्यूबर है और एक ऑथर है, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, जिसकी वजह से हमारी टीम ने इनको इनवाइट किया है। प्रॉब्लम ये है कि एक 26 साल का लड़का है, जिसको मैं प्यार से छोटी बच्ची बोलता हूँ। उसने ना सिर्फ मुझ पर बल्कि इन पर भी 2 करोड़ का केस फाइल किया है, और आज की डेट में ये इमोशनली और फाइनेंशियली इस कंडीशन में नहीं है कि उस केस को अकेले लड़ सके। सही बात। इसलिए इनको हमारे सबके सपोर्ट की जरूरत है। तो श्वेताब, आई अब मैं आपसे सपोर्ट हिम। समझना चाहूंगा कि ऐसा क्या हो गया कि एक टाइम पर जिस इंसान को आप अपना छोटा भाई बोलते थे, आज वो इंसान आपको बर्बाद करना चाहता है। भाई था, जो भी था, लाइक ये तो लाइक दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। बेसिकली हमारा करियर जो भी स्टार्ट हुआ है वो ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। आप उसको कैसे मिले थे, कैसे जानते हैं उसको? ओके, जब 500 आई थिंक इसके सब्सक्राइबर्स, अपेरेंटली भी मुझे भी पता चला कि इसके 500 सब्सक्राइबर्स थे, कि जब मैंने रीच आउट किया तो ही वाज मेकिंग वीडियोस ऑन मी, ही मेड अ वीडियो ऑन मी। उसमें भी इसके रिएक्शन काफ़ी ब्रैश थे, काफ़ी एटीट्यूड था, जो भी था। बट मेरे को एक पता नहीं क्यों बचपन नहीं बोलूँगा, जब मेरा यूट्यूब करियर जितना भी चला है उसमें एक हल्की सी एक चुल टाइप रही है कि छोटा कोई क्रिएटर है और अगर मुझे उसका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं या तो कर पूरा देते हैं। सेपरेट वीडियो ही बना लेता हूँ, या मैं पॉडकास्ट में बुला लेता हूँ, या मैं होता है कि हेल्प करो यार। और वो कॉमेडियन भी हो सकता है। ये मैं एक सलील जामदार एक क्रिएटर था। सलील जामदार ने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था सेलिब्रिटी कल्चर पे। उसने सटायर या पैरोडी बनाई उसने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसका 2 लाख या 3 लाख समथिंग व्यूज थे, उस पर जाके वो रुक गया। मैंने उठा के एक सेपरेट कंप्लीटली वीडियो बना दिया। एंड वो वीडियो जस्ट, मैं नहीं कह रहा मेरा वीडियो बहुत बड़ी चीज़ थी, बट उसकी वजह से उसको एक और पुश मिल गया, एक और लाइफ मिल गई उस वीडियो को। वो वीडियो बहुत तगड़ी तरह से वो किया सलील और मैं। आज लाइक हम लोग हमेशा से ही उस वीडियो के बाद तो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए। और बात हमेशा वो भी कहता है कि उसने पंप दिया था मेरे को बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा साइमन सेज एक चैनल है, मैंने अपना पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो कुल मिला के। एंड इनकी कॉमेडी बढ़िया है, ये पंचअप कर रहे हैं, ये सटायर कर रहे हैं, ये आवाज़ भी उठा रहे हैं सही चीज़ों के लिए। तो वही था मेरा, शायद प्रखर का मेरे को वीडियो देखा होगा, और मैंने इसको रीच आउट कर डाला। इवन तो इसका वीडियो एक्चुअली में काफ़ी रूट था जो मेरे पे बनाया था, बट मेरे को सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा भाई मेरे को अच्छा लगा, आ जा। एंड हमारी बात हुई, मैंने कहा मैं तेरे को फुल सपोर्ट करूँगा, मेरे पे छोड़ दे। मैंने इसके चैनल पे पॉडकास्ट किया, और मेरा जो पहला कोलैबोरेशन है उसी के अंदर वीडियो में, उसी में मैंने बोला है क्लियरली कि ये मेरा छोटा भाई है। लाइक मैं क्लेम कर रहा हूँ ये मेरा छोटा भाई है, और इसको जितना मैं मतलब, अगर मेरा होता ना दिल से, आप कितनी हेल्प कर सकते हो किसी की, मतलब इससे ज़्यादा और तगड़ा एसोसिएशन क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरा छोटा भाई है, जितने भी मेरी ऑडियंस जो देख सकती है, आप कोई भी मन में 1-2% भी मत समझो कि एक कोलैबोरेशन हो रहा है कोई यूट्यूब या समथिंग। दिस इज पर्सनल, इसको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मैं सच बताऊं, इस वक्त आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज जो होता है। चीज़ें लाइक इफ आई हैव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम इस फेज़ में होते हैं स्टार्टिंग में, तो भाई हमें लगता है कि यार ये तो यार है, सब कुछ है। हम अपने सारी सीक्रेट्स, हम अपनी सारी बातें जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। पर लाइफ में कभी-कभी ऐसा मोड़ आता है कि जो आपके बहुत करीबी लोग होते हैं ना, वो भी एक एक यू टर्न मार लेते हैं, है ना? आपसे बिल्कुल दूर हो जाते हैं, और कहीं न कहीं या तो आप उनकी बुराइयाँ करने लग जाते हो खुंदस में, या फिर वो बंदा आपकी बुराइयाँ करने लग जाता है। और जब कोई आपसे पूछता है कि यार एक समय था, तुम लोग तो बड़े अच्छे दोस्त थे, आपस में तुम्हारी इतनी बनती थी, आज क्या हो गया? तो आप यही बोलते हो कि यार उस समय या तो मैं इसे पहचान नहीं पाया, या फिर आज ये जो बंदा मेरे साथ है टुडे दिस प्रेजेंट टाइम में, ये वो बंदा नहीं है जो जिससे मैंने उस समय दोस्ती करी थी। ये बहुत अजीब लगता है उस समय कि भाई और समय के साथ पता नहीं लोग बदलते हैं। आई आई एग्री कि लोग बदलते हैं, तो इसलिए श्वेता भाई ये कह रहे हैं कि आज अभी जो ये बंदा मेरे सामने है, मुझे नहीं पता ये कौन है, इसका दिमाग कहाँ है, क्या है, मुझे नहीं पता। एंड ही इज ऑनेस्टली सेइंग दिस। आगे हैव देखते हैं। आइडियाज, वो फिर बोलने लायक नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है। तो ऑब्वियसली फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस वो अच्छे नहीं है, तो वही है। एंड आई डोंट नो, मेरे को काफ़ी शॉक हुआ हूँ मैं इस पूरी मैंने आपका सिचुएशन में। कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा था, जहां पर आपने लिखा था जी कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में। जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो ज़रूर रहा है अभी ज़रूर आपकी ज़रूर। लाइफ में, अभी आपकी क्या कंडीशन है? जब मैं आया था आई थिंक 7 मंथ ओल्ड बेबी था, आप आए क्यों थे यहाँ पे, आने का रीजन क्योंकि क्या था? मम्मी को कैंसर डायग्नोसिस हो गया था ना। और आपके फादर? मेरे पिताजी नहीं है। देखो, अच्छा, आपके पिताजी नहीं नहीं है। है। मतलब कब से, किस एज से? मैं जब 15 साल का था, मेरी पिताजी अच्छा। की सिचुएशन भी बहुत ख़राब है, मैं सच बताऊँ। एक बंदा जिसकी माँ कैंसर से जूझ रही है, और उसको सपोर्ट करने वाले उसके फादर भी नहीं है, जो कि बहुत पहले चले जा चुके हैं।
उसका दोस्त जो जानता है कि दोस्त आगे चल के भाई भाई हो जाते हैं, उनके घर के एक काइंड ऑफ रिश्तेदार से हो जाते हैं, और ये पता होते हुए कि वो बंदा इतनी मुसीबत में है अभी के अभी इस समय, जो इमोशनली जूझ रहा है पता नहीं किस चीज़ से, जो हम और आप शायद एक्सपीरियंस ना कर सकें या किसी ने किया भी होगा, आई डोंट नो, पर ये जानते हुए भी वो जो कर रहा है आप देखो पहले। जिंदगी में आज तक कभी करी नहीं है। यूट्यूब पे मैंने हिंट भी नहीं दिए हैं। मेरे पिताजी अल्कोहलिक थे, ये बात मैंने कभी नहीं बोली। और मुझे बहुत इस बात को मेरे को हमेशा ये रहता है कि ये मेरी मम्मी की कहानी है ना, मैंने क्या देखा है मुझे पता है, और वायलेंस में भी जो सहा है मुझे पता है। सर मेरी सिचुएशन में इसलिए बार बार बोलता हूँ लोगों से कि एजुकेशन में मुझसे क्या पूछते हैं तुमने क्या पढ़ाई करी, क्या अरे ही भाई नहीं करें, कर पाए यार। सही बात। मैं आप बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, KGF मूवी का कोट है ना, असली योद्धा माँ होती है। सर ये बहुत सही कोट है। मेरी माँ ने जो किया है सर मेरे लिए, मैं अब एज एन एडल्ट समझता हूँ ये बातें। पिताजी को तो हर सुबह से शाम तक अल्कोहल चाहिए था। तो फिर उनकी डेथ के बाद में कैसे आपको फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट किया? मेरी मतलब मम्मी आपकी जब मदर हम ने? 13 थे तो खिलौने बनाती थी घर पे, उन्होंने खिलौना बनाना देखो। स्टार्ट कर दिया। तो और खिलौने, भाई मेरी मम्मी टैलेंटेड भी बहुत थी, क्रिएटिव थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत सुंदर खिलौने बनाती थी जो प्लस टॉयज होते हैं। आज तो सब चाइना हो गया मार्केट पूरा, बट वो बनाती थी, आज भी अब शौकिया बनाती हैं। तो वो प्लस टॉयज बनाती थी, चाहे ऑक्टोपस हो, चाहे डॉल्फिन हो, पैरट हो, सब हो। उन्होंने अकेले काम करना स्टार्ट किया कि एक लेडी के लिए घर पे खिलौने बनाती थी। शायद उनको 30 रुपए एक खिलौने का मिलता था। आपकी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, जी, और जी। कैंसर क्या है वो वही समझ सकता है जो तो सर वो कि तो वर्ड ही इनफ है। हाँ वो वर्ड ही इनफ Word ही है। enough है। हाँ, वर्ड सुन के ही डर लगता है। हाँ, सच बता रहा हूँ, किसी के मतलब घर में कोई भी आपके इंसान हो, मतलब वर्ड ही ऐसा है कि वो वर्ड सुन के ही डर लगने लग जाता है। दूर चाहे के मैं रिश्तेदारी हूँ, में चाहे भी कोई भी हो, हाँ, हाँ, आग मतलब एक सुन वर्ड के आ डर जाता है लगता है। कैंसर हो गया इनको, राइट। आदमी कहता है सही अरे बात हाँ, मैं हार जाऊंगा। मैं बहुत जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर मेरी मम्मी को कुछ सीरियस हो जाएगा ना बहुत ज्यादा, मेरा रिग्रेट यही है मैं वो नहीं दे पाया। ये समझ लो कि ये बंदा रो नहीं पा रहा है बस यहाँ पे, क्योंकि यार जब इस टॉपिक पे बात होती है ना, तो वही समझ सकता है जिस पे बीत रही है। जो उन्होंने हमें दिया है, मेरे को बस यही है सर। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वो है कि मेरे को अपनी माँ को ये जो रिमाइंडर लाइफ है सर, ये बहुत अच्छी देनी है। तो मुझे आप एक बात बताओ यहाँ पर कि जिसको आप अपना छोटा भाई बोलते थे एक टाइम पे, जी। उसको पता था कि आपके बोल बचपन रहा में हूँ। क्या प्रॉब्लम हाँ, हुई है, हाँ, आपके घर हाँ। की क्या कंडीशन देखो, है, सब और पता है। अभी करंटली आपकी ये तो मदर को 100% कैंसर। यार दोस्तों को तो एक दूसरे के घर की कंडीशन पता ही रहती है कि भाई तेरी किसके घर में किसकी तबीयत खराब है, या तू दुखी क्यों है, कब क्या है, तो ये तो पता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले तो हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि भाई तेरे घर में क्या चल रहा है, या तेरे घर में क्या कौन कौन है, सदस्य हैं, कौन नहीं है, क्या है, कैसे चल रहा है, कौन बीमार रहता है। तो दोस्तों से और क्या डिस्कस करते हैं, यही तो करते हैं ना। पता है, है। ये पता है, ये तो हाँ, पूरी दुनिया को पता हाँ। है क्योंकि आपने कम्युनिटी पोस्ट में तभी मैंने डाला सबके था ना सामने सर, डाला मैंने है। पता है, मैं हाँ। सच बताऊं दिल से, ये एक बात मेरे लिए मेरी पर्सनालिटी ही नहीं है मैं पब्लिक करूं। तो अब जब उन्होंने आपको कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा है, सीधा ही केस कर दिया है 2 करोड़ का, तो अभी करंटली आपकी मेंटल स्टेट क्या है? मतलब अभी आप इस सिचुएशन को कैसे डील कर पा रहे हो? जो चीज वर्स्ट चीज हो सकती थी टू गो रॉन्ग, दिस इज इट। बाकी सब चीजें, सब कुछ मैनेजेबल होता है लाइफ में, सही इतने बात। तो है ना कि मैनेज कर लें। देखिए पछड़ों में भी तो कैटेगरीज होती है ना। एक साइकोलॉजिकल पछड़ा होता है, वो होता है कंप्लीटली डिपेंडेंट करता है इंसान की पर्सनालिटी में रेजिलियंस कितना है। मेरे में बहुत हाई है, मैं साइकोलॉजिकली पछड़ा, मेरे को प्रॉब्लम हल कर सकता। अगर लेट्स जस्ट से सेम, अगर मेरे को इंटरनेट में मैं एक्सपोज हो रहा होता और दुनिया हंस भी रही होती है, मैं एक इमेजिनरी सिनारियो बताता कोई बात हूँ, नहीं, मुझे हो जाए। 5 पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। मुझे नहीं पड़ेगा, मुझे क्योंकि दिखता ये सब वहम है। ये चीज जो थी, यही एकमात्र चीज थी जो कि मैं इस वक्त मेरे लिए कंप्लीटली न्यू लेयर ऐड कर देता है ऑफ द एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज इन माई लाइफ। प्लस सर मेरे पास डेंट आया है, फाइनेंशियली आया है, लास्ट 3 मंथ्स में आ गया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, प्लस मुझे नहीं पता था ये होने वाला है, वरना मैं कंप्लीटली डिफरेंटली प्लान करता चीजें फाइनेंशियली भी। अच्छा, उस इंसान को जिसने ये सब किया है आपके अगेंस्ट, उसका जी। नाम नहीं लेते जी। उसको अगर आपको कोई मैसेज देना हो, अभी अभी वो ये वीडियो देख रहा होगा आई एम श्योर, जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको? मतलब अभी आपके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? मैं एक बार दिल से बात बताऊं सर, मैं भाई एक तो ये हो सकता है कि ये भर गया उसकी बुराई करे, उससे क्या मिलेगा, वो सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा, अब देखते क्या होगा। जब किसी इंसान को समझ नहीं सकता ना, या फिर उसकी मानसिक स्थिति को नहीं समझ सकता, सो हाँ। लास्ट थिंग जो मेरे लिए बचती है एक्सटेंड करना, वो है एम्पैथी। क्योंकि देखो दोस्त, तुम कुछ भी हो सकते हो, लेकिन तुम एक बहुत अंदर कोर में इंसान ही हो। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूंगा सर, मैं लाइफ में जब भी, मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज रहा है यूट्यूब पे, कि कभी भी किसी से बात हो जाए ना यूट्यूब पे, अगर कमेंट लिखने वाले हो
तो 5 सेकंड कमेंट लिखने से पहले सोचना है कि इसके माँ बाप पढ़ रहे हैं। ये बहुत छोटी सी ट्रिक होती है जो ह्यूमनाइज कर देती है। सही बात। कि तुम हो सकता है कुछ 4 बातें जो बोलने वाले थे उसमें वो शायद रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें लगे ये एक बेटा है किसी का, ये किसी की बेटी है। तो सर मैं इस इंसान को अभी नहीं समझता, बट कहीं ना कहीं ये जूझ तो रहा होगा किसी न किसी परेशानी से, खुश तो नहीं बैठा होगा। ये तो मेरा दिल जानता है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। सर मैं मैसेज नहीं आपको, मेरे को यहाँ पे मैं आप पे वो दे सकता हूँ कि लाइक व्हाट डू यू थिंक। अगर मैं अपने आप को आपकी जगह रख करके देखता हूं तो मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग थ्रू, और कोई नहीं सोच सकता। और मैं सच बता रहा हूँ, ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू आपके और मेरे से ही हुई थी, जहां से पूरी दुनिया को पता है कहां से हुई थी, और 2 दिन में खत्म भी हो गई थी। और क्या, और मैं ये कह रहा हूँ चलो एक बार को मान लेते हैं। ये भी है कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है, एक इंटेलेक्चुअल लेवल होता है कि एक इंसान, जो इंसान ए है इंसान बी है, दोनों का अगर इंटेलेक्चुअल लेवल मैच करता है, एक स्तर पे होता है, तो प्रॉब्लम्स क्विकली रिजॉल्व हो जाती है। ये नहीं होता कि भाई मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा, तू क्या है, तू कौन है, तेरे, ये सब नहीं चलता। जिन भाई लाइफ जीनी है ना, पटरी है, पैरेलल चलेगी जिंदगी। ऐसा तो नहीं है उसकी उम्र अब 0 हो गई, तुम्हारी ही बढ़ेगी। आप किसी को गोली से मार नहीं दोगे। और जो दिमाग, जिनका इंटेलेक्चुअल बिल्कुल खत्म होता है, वो मार भी देते हैं एक दूसरे को, किल कर देते हैं। यार हो गया, अगर कोई चीज आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ इशू है, या आप किसी अननोन से भी टकरा गए रास्ते में, कुछ बात हो गई, तो अगर दोनों इंटेलेक्चुअल हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज को इजीली बैठ के बातों से रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो इंटेलेक्चुअली ढीला है उसका देखो क्या हो रहा है। अगर हमारी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं भी हुई है किसी वजह से, आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो दुनिया के, लेकिन ये जो अभी आपने बताया है, जो भी आपके साथ में चल रहा है, जो भी आपका बैकग्राउंड है या जो भी कुछ है, उसके बाद में मेरे को नहीं लगता कि मैं या कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा भी कंपैशन है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, वो आपके अगेंस्ट ऐसा कुछ करने की सोच भी सकता है। करना तो बहुत दूर की बात सही है। बात। उसने जो भी किया उसके बाद मैंने माफी मांग ली पब्लिक में, 1 बार मांगी, 2 बार मांगी, 1 बार प्राइवेटली भी मांगी। समझदार आदमी माफ करता ही नहीं है, माफी मांग भी लेता है वक्त पड़ने पे। ये भी एक क्वालिटी होती है। और नासमझ आदमी अड़ा रहता है, स्टिफ रहता है, रिजिड रहता है। मेरे को बता दो, आज तक पूरी दुनिया में यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई ऐसा क्रिएटर हो जिसके 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो और उसने ओपनली पब्लिक में आकर के माफी मांगी हो किसी ऐसे क्रिएटर से जिसके के 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है? दिखा दो मेरे को एक भी एग्जांपल दिखा दो। क्यों माफी मांगी? क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि यार 26 साल का है, मतलब अभी इसके आगे पूरी इसकी लाइफ पड़ी है, क्या करना है, छोड़ो ना। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही बोला कि क्या करना है ये सब करके, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो जब छोड़ने वाली बात आई, मैंने कहा ठीक है, माफी मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता है ना। सही बात है, तो माफी मांग लेते हैं। मांगे। मैंने माफी मांगी, बात वहां पे खत्म हो जानी चाहिए थी कायदे से, लेकिन उसके बाद जो उसके ट्वीट्स हैं वो जाकर के पढ़ लो, उसको बोलते हैं डेफेमेशन। देखा, एक इंसान समझदार है, या आप उसको इंटेलेक्चुअल समझो या कुछ भी कहो, वो बंदा झुक रहा है, कह रहा है ठीक है भाई मेरी गलती है, या मैंने कुछ बोला, ये हुआ वो हुआ, जो भी XYZ हुआ, वो बंदा हाथ जोड़ रहा है। ओहदे में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, सब बड़ा है। लेकिन एक इंसान जो छोटा है पर कम अक्ल है, यहाँ से कम अक्ल है, वो उसकी माफी का भी मजाक उड़ा रहा है। समझो, ऐसे लोगों का क्या कर सकते हैं? वही होगा, सबको सबके सामने बोलो, फिर इनके बारे में बातें करो कि ये इंसान ऐसा है, जो ये लोग कर रहे हैं। इतना बड़े होके, इतने समझदार लोग होके भी ये चीज करना पड़ रहा है एक कम अक्ल के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी लीगल टीम में एक जूनियर लॉयर हैं, उनसे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसका भी उसने मजाक बना दिया। मुझे नहीं पता वो उस लॉयर का मजाक उड़ा रहा था या कोर्ट का मजाक उड़ा रहा था पब्लिकली। फिर जाकर के जो हमारी लीगल टीम है, उन्होंने कहा कि एक लीगल नोटिस भेजना तो बनता है। कोई केस फाइल नहीं किया भाई, ना आपके अगेंस्ट, ना उसके अगेंस्ट, ना किसी के भी अगेंस्ट। और ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि वो नोटिस भेजने से पहले भी मैंने आपको क्या ईमेल किया था पर्सनली, कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि मुझे पता है आपकी क्या कंडीशन चल रही है, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि मुझे पता है, आपने बता दिया है पोस्ट में कि आपका ये कंडीशन चल रही है। तो इतनी इंसानियत है मेरे अंदर। उसको भी मैंने सिर्फ एक नोटिस भेजा, जिसके रिप्लाई में उसने बहुत लंबा चौड़ा नोटिस भेजा। उसके बाद में मेरी लीगल टीम ने पूछा, सर क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिविल केस करना है, क्रिमिनल करना है, 10 करोड़ का करना है, 20 करोड़। यहाँ पे भी एक पकड़ने वाली बात है कि आप एक शब्द बोलोगे ना,
समझदार आदमी अगर 2 शब्द भी बोले तो अगला 200 शब्द बोलता है। आप इतना सा बोलोगे, वो लंबा चौड़ा बता रहे हैं ना अभी, लंबा चौड़ा वो उल्टा वापस रिएक्ट करेगा। बजाय उस चीज को समझने के, वो उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से भी चेरी पिकिंग करेगा कि कहाँ पे गलती है अगले की, अगला कहाँ गलत है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या कर रहे हैं वो भूल जाता है, वो पागल हो जाता है, उस चीज में खो जाता है कि भाई मैं इसको समझा के रहूंगा, मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा। वो इस स्टेट ऑफ माइंड में इतना ज्यादा फंस जाता है कि उसको ये नहीं दिखता भाई वो कर क्या रहा है। अगर अगर उसी इंसान को थर्ड पर्सन बना दो ना तो खुद पे हंसेगा कि भाई ये इंसान कर क्या रहा है, लेकिन उस समय समझ नहीं आता कि वो तो लोगों का करना है, क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना है। तो ये जो बार बार एक्सक्यूज दे रहा है ना अपने प्लेटफॉर्म पे आकर के कि ये जो मैंने किया वो श्वेताब की वजह से किया, श्वेताब ने मुझे बोला करने के लिए। भाई साहब, अगर आप एक एक्चुअल में 4 साल की छोटी बच्ची हो ना तो ये एक्सक्यूज बहुत बढ़िया है कि उसने मुझे कहा था थप्पड़ मारने के लिए मैडम। हाँ। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कुछ ऐसे लोग भी होते हैं आपकी जिंदगी में जो उकसाने का काम करते हैं, मिर्च डालने का, और कहते हैं ना उसको आग लगाने का काम करते हैं। अबे देखना, मार दे मैं देख लूंगा, लड़ जा मैं देख लूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा, और अगला इंसान उसका रिमोट बन जाता है। मतलब उसके कहे पे वो चल भी देता है। कई बार जब आपकी लड़ाई हो जाती है, अरे कौन है, मैं हूं तेरे पीछे, आजा देखते हैं कौन है, तो यार आप दोनों क्यूमुलेटिव जाके लड़ने वाले हो किसी से, ये डिसीजन ले रहे हो खुद, और उसमें अगला इंसान सपोर्ट भी कर रहा है। ये कौन सी दोस्ती है भाई कि आप नुकसान में एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हो? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचो समझो बैठ के ठंडे दिमाग से कि मैं कर क्या रहा हूँ। नहीं 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 भाई, तू तू चढ़ जा, मैं आ जाऊंगा तेरे आगे, टेंशन मत ले। ऐसे लोग भी मिलते हैं रियल लाइफ में, जिंदगी में, जो आपको पहले लड़ा झगड़ा देंगे किसी से और बाद में कहेंगे, बाद में जो भी गए, पर उनका एक काम होता है कैटलिस्ट बनना, किसी भी सिंपल से रिएक्शन को वो बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट और एक्सोथर्मिक बना देते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब और ज्यादा उसको गर्म करने का काम करते हैं। उसको मार दिया। अरे भाई, तुम एक 26 साल के आदमी हो, छोटी बच्ची हो क्या? अगर श्वेताब कल को आ करके कहेगा कि चल यहां से छलांग लगा दे, लगा चल जा करके उसको गोली मार दे, मार देगा क्या भाई तू? ये कोई एक्सक्यूज है? ये कोई लॉजिक है? आपके सारे जो प्राइवेट मैसेजेस हैं जो वो एक्सपोज करने की बात कर रहा है, उसमें क्या है? उसमें यही तो है कि अगर आपने मान लो एक बार को बोला भी उसको ये करने के लिए, तो भाई दिमाग तो तुम्हारा खुद का है, तुम्हें पता होना चाहिए ना क्या करना है क्या नहीं। तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि मुझे आज भी इस बच्चे की एक्चुअल में परवाह है। इसी वजह से हमारी लीगल टीम बहुत कुछ बोल रही है कि इसके अगेंस्ट ये करते हैं, वो करते हैं, ये होना चाहिए, वो कम बड़ा बंदा नहीं है ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है उसके साथ, लेकिन समझदार है, होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी हमारी तरफ से नहीं हो रहा है और मैंने सबको रोक रखा है, क्योंकि मेरे को अभी भी कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि ये जो मैटर है चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्व हो जाएगा। आई हैव दैट कन्विक्शन। और इसीलिए आज की इस वीडियो में एंड में आई टॉक अबाउट अ सॉल्यूशन। अगर आप एग्री करोगे तो आप भी अपना सॉल्यूशन दे सकते हो, होना ही चाहिए। अगर वो समझ आ जाए उसको। दोनों एक स्टेज पे आके सॉल्यूशन ढूंढ रहे, वो प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहा है। और कौन यहाँ पे कम अक्ल है, कौन ज्यादा अक्ल है, वो हम समझ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं समझ आता है और लीगल बैटल करने का शौक है तो उसके लिए भी मैं तो तैयार हूं। और वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लो कि अगर आप ये केस हार भी जाते हो तो मैं कमिट करता हूं कि आपको 2 करोड़ रुपए नहीं देना है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा, क्योंकि वहां पे हमको क्वांटिफाई भी करना पड़ेगा कि अगर आप 2 करोड़ मांग रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 करोड़ मिल जाएगा, यू हैव टू क्वांटिफाई। सही भैया, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट? अगर मैं आज केस करता हूं तो आई कैन इजीली क्वांटिफाई कि भाई मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने वाला था और मेरे को ब्रांड डील मिलने वाली थी 50-50 लाख की, 20 ब्रांड डील नहीं मिली तो मेरे को 10 करोड़ का नुकसान हो गया। तो नुकसान क्वांटिफाई हो गया इस डेफर्मेशन की वजह से। आप कैसे क्वांटिफाई करोगे भाई साहब? और आपका नुकसान कहां हुआ है? एक बार फैक्ट्स को देखते हैं ना। 2 करोड़ का नुकसान होने के लिए 2 करोड़ होने भी तो चाहिए। आपने खुद अपने मुंह से बोला कि ये सब होता है सब्सक्राइबर्स के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने खुद अपनी वीडियो में बोला कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से आपको 50,000 सब्सक्राइबर्स मिले हैं। नंबर 3, गेन हुआ। जो भी वीडियोस इन्होंने बनाई है
जहां पे मेरा नाम यूज किया है या मेरी फोटोग्राफ्स यूज करी है या मेरे बारे में है, उन सब के ऊपर अगर आप कलेक्टिव व्यूज देखोगे तो मिलियंस में है, जितने अगर आप इसकी 50 वीडियोस कंबाइन कर लो तब भी नहीं है। तो नुकसान कहां हुआ है भाई साहब? आपको तो प्रॉफिट हुआ है। कायदे से तो आपको 2 करोड़ रुपए मुझे देना चाहिए। देना चाहिए। 2 करोड़ रुपए मांग किस बात कर रहे हो? मेरे माइंड में इसका एक सोल्यूशन है, आप बताना अगर आपको ठीक लग रहा है तो, कि आपने हमारे ऊपर केस किया है तो आप हमारी ये वीडियोस हटवाना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, हम अपनी वीडियोस हटाने के लिए तैयार हैं। आई थिंक आप भी हटाने के लिए तैयार हो। मेरे को काम करना है। काम करना है, काम आप भी कर हटा दोगे तो हम अपनी देख रहे हो, उस बंदे को अपना प्रोजेक्शन पता है फ्यूचर का कि भाई मुझे ये सब लफड़े, वो कहते हैं ना लंबी रेस के घोड़े घास से में झाड़ पात में नहीं उलझते। मतलब जो लंबा खेलने वाले बंदे हैं ना, वो छोटे मोटे इश्यूज में या घरेलू मामले में ज्यादा नहीं फंसते हैं। वो उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, या रिजॉल्व हो या ना हो उसमें घुसना ही नहीं चाहते वो, ये मकसद होता है। तो झाड़ पात में फंसने से अच्छा है भैया, निकलो, छुड़ाओ अपनी जान और आगे बढ़ो, ताकि मुझे वहाँ उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा जाए, पहुंच सके हम, राइट। तो उस बंदे का सीधा वर्ड देखो आप, उसने बोला क्या, तो आप वो देखो हमारी ये क्या वीडियोस बोला। हटवाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम अपनी वीडियोस हटाने के लिए हाँ तैयार तो हैं। तैयार है, आई थिंक ठीक आप है। भी हटाने के लिए तैयार हो। मेरे को काम करना है। काम काम करना करना है। है, देखा, मेरे को काम करना है। जिसको काम करना है वो लफड़े में नहीं फंसेगा। जिसको ऑफिस का काम है, जिम्मेदारी है, 10 चीजें हैं, भाई वो थोड़ी रोड पे जाके लड़ाई करेगा किसी से, तूने ये क्या कर दिया, तूने वो क्या कर दिया। इतना ज्यादा नहीं फंसता कोई। क्या भाई, 5,000 तू दे, आगे बढ़, या 5,000 मुझे दे और रफा दफा कर, खत्म कर। केस करना, भाई को बुला रहा हूँ, मेरा ये डॉन भाई है, मेरा वो भाई है, तुझे देख लूंगा, फाड़ दूंगा। इंटेलेक्चुअल लोग नहीं करते ये सब। आप भी हटा दोगे तो हम अपनी देखते सारी वीडियोस हटा देंगे, सारे पोस्ट हटा देंगे। आप भी हैं। भाई साहब अपनी सारी जो वीडियोस हैं और जो सारे पोस्ट हैं वो हटा दीजिए। इस केस को विड्रॉ करिए। उसके बाद में ना आप हमारे बारे में कुछ बात करोगे, ना हम आपके बारे में कुछ बात करेंगे। आप अपने काम पे ध्यान दो, हम लोग अपने काम पे ध्यान देंगे। बिल्कुल। उसके बाद में अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो तो हो सकता है फ्यूचर में हमारी टीम आपको इनवाइट करेगी यहां पर आने के लिए, और फिर हम देखो, साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, पुरानी बातों को भूल करके, ऑडियंस को क्लियर करके कि हमारी पास में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सब क्लियर हो गई है। एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करेंगे, बशर्ते कि आपका भी माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। हाँ, यूट्यूब को देख शर्त कि आपका भी माइंड ओरिएंटेड है सॉल्यूशन के इर्द गिर्द, ठीक को है। एक फैमिली की तरह है। जैसे एक परिवार होता है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन जो रहता है घर के अंदर ही रहता है। ऑफ कोर्स पूरी पूरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बैठी हैं कल, जिसके पे यूट्यूब, आज यूट्यूब में क्रिएटर्स बोल पाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे एड्स होते हैं जिनको लेके हम लोग बोल पाते हैं कि ये गलत है। बहुत सारे ट्रेलर्स होते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, बहुत सारी एक्शंस होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े जो असली में बड़े हैं सर। तो अगर वो ये देखते हैं कि एक क्रिएटर के अगेंस्ट जो कि इतनी बुरी कंडीशन में है, उसके अगेंस्ट केस हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही पावरफुल है या बहुत ही पैसे वाले हैं और वो छोटे क्रिएटर को दबा सकते हैं, और कोई क्रिएटर उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, ना पब्लिक कुछ कह रही है, तो मुझे ये बता दो उसके बाद में कौन रोकेगा किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को या किसी भी कॉर्पोरेट को हर बात पे केस करने से? मेरी आप सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, जितने भी यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, अरे भाई साहब इनके साथ में खड़े हो जाओ। क्योंकि अगर आज आप खड़े हम नहीं तो है हुए भाई, तो कल आपके साथ में कोई कोई खड़ा खड़ा नहीं नहीं, होगा। सही बात। कोई भी आकर के आपके अगेंस्ट केस करेगा, ना आपके साथ में पब्लिक खड़ी होगी, ना आपके साथ में कोई क्रिएटर खड़ा होगा। आप चाहे एक यूट्यूबर हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे ऑडियंस हो, अपनी आवाज उठाओ। सही बात। वक्त आ गया है। अगर आज चुप रहे तो कल आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। बिल्कुल। तो कल आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। तो भाई ये है पूरी स्टोरी, समझ गए होंगे हम लोग। तो अब वही बात है कि अब यार हम क्या सेव करेंगे, हमारा तो इतना कुछ है नहीं, पर एक सोच होती है, एक अपना एक इंटेलेक्चुअल लेवल होता है। हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ ना कुछ गाना गाते रहते हैं। हमें बच के रहना है भाई। और ऐसे पचड़ों से, वो बोला ना मैंने एक बात की, लंबी रेस के घोड़े झाड़ फूस में नहीं फंसते, ठीक है। तो अगर लंबा जाना है कहीं
तो भाई इन छोटे मोटे लफड़ों से ना दूर रहना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यही शेयर करना चाह रहा था। आगे फिर मिलेंगे और बातें करेंगे, और श्वेताब के बारे में भी मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे इनके थॉट प्रोसेस, ये सब इनकी जो बुक्स हैं, इन सब चीज़ों ने कैसे हमारी मदद करी है, और हम सब को क्यों इन चीज़ों को नोटिस करना चाहिए। यूट्यूब पे हम बहुत सारे काम करते हैं, मतलब कुछ भी प्रैंक प्रूंक देखते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ना ऐसे इंटेलेक्चुअल टॉक्स और इन बातों को भी सुन लेना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हमारा एक ऐसा परसेप्शन बिल्ड होता है जो आगे चल के हमें रियल लाइफ के इश्यूज से डील करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो और भी बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जो भी है। टेक केयर, बाय बाय।